हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, अप्रैल मंथ के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करते हैं आपके लिए आज। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा। पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रहेगी, फिर आपकी भी एनर्जी चेक करते हैं, फिर उसके बाद में अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे, इस महीने कैसी रह सकती है, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन गाइडेंस। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर जो है ना, आपके पर्सन, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब बैठ कर सोचना किसको कहते हैं, कभी किया था उन्होंने ये? आज तक तो शायद ही किया होगा किसी किसी के पार्टनर ने, पर ज़्यादातर लोगों ने ये नहीं किया है। मतलब आपके पार्टनर ने नहीं किया है, पर इस बार वो जहाँ है वहाँ रुककर उनको सोचने पर वक्त ने मजबूर कर दिया है आपके बारे में कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इस तरह से क्यों सारी चीज़ें पलट गई है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। जो एक ऐसे पर्सन आप थे या हो उनके लाइफ में थे, मतलब पहले इस तरह से आपका बिहेवियर था, इस तरह से रहा करते थे आपके। एक आध दिन उनसे बात नहीं किए या जो भी है, तो आप झगड़ा होने के बाद चलो 1-2 दिन बात भी ना करें, लेकिन आप उनको कॉल मैसेज करते रहते थे, बातचीत तो होती रहती थी, भले ही वो ना करें, वो आपके कॉल का कोई रिप्लाई नहीं देते थे। अब ये ठीक उल्टा हो गया है। आपने सोच समझ के कुछ नहीं किया है, आपने ऐसे बिल्कुल ठान के प्लान करके नहीं किया है कि इनको बात नहीं करेंगे इनसे, फिर इनके कॉल नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है काफ़ी लोगों के साथ। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी कोई ना कोई गाइडेंस रहेगा, पर ट्विन फ्लेम जो है वो अपने हिसाब से देखिए क्या गाइडेंस आ रहा है। वो यहाँ पर थर्ड पार्टी पैसा या लॉन्ग डिस्टेंस करियर, ये चीज़ें भी हो सकती है। ईगो भी थर्ड पार्टी रह सकता है। आपके पर्सन का ईगो आपको लग रहा था या लग रहा है कि अभी निकल गया होगा। हाँ, उनको बुरा लग रहा है आपसे दूर जाना, उनके लिए मतलब बहुत ही बड़ा शौक था, या आपका उनसे दूर जाना, खासतौर पर आपका उनके कॉल मैसेज का जवाब न देना, और आप उनके मतलब किसी भी तरह से कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो, तो इससे ना वो ऐसे छटपड़ा रहे हैं। अभी ये क्या हो रहा है, जल बिंद मछली जैसे, चाहे वो मेल है फीमेल है। ठीक है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत कुछ सोच रहे हैं अभी। कभी उनको लगता है कि मैं अकेले ही कहीं जॉब के लिए निकल जाऊँ, मैं नहीं बात करूँगा इससे या करूँगी, यानी यही क्या है, इतना कुछ नहीं है, मुझे तो बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, पर यह उनका वहम है। जहाँ पर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है, ठीक है, वहाँ की बात अगर करूँ तो आपके पर्सन ने जैसे जिस तरह से आपके अलावा बाकी लोगों से कांटेक्ट रखे, या जिस तरह से उनको ये क्या कहेंगे, वो मतलब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं या मैट्रिमोनियल पर एक्टिव रहते हैं, डेटिंग साइट्स पर एक्टिव है, तो इस तरह के ये पर्सन जो है, इन्होंने अपनी आदतें अब तक नहीं छोड़ी। आपने इनको वक्त दिया था 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, बहुत हो गया ये टाइम। ठीक है, पर ये नहीं सुधरे हैं। आपने शायद चेक किया हो किसी और तरीके से, तो आपसे बात नहीं कर रहे थे, कहीं गए थे, कहीं भी गए हो वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको बोल के गए थे मैं बिज़ी रहूँगी इस तरह से, और आपसे बात नहीं की थी। लेकिन उसी वक्त आपने चेक किया उनका सोशल मीडिया, तो वहाँ पर वो एक्टिव रहे। कुछ भी हो, आपको पता तो लग गया है कहीं से कुछ, तो आपने वहाँ से भी पता किया, तो आपको दिखाई दिया कि वो है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने चेक की, आपको करना नहीं था, ये चीज़ें भी आपने सोच समझ के नहीं की थी, ये तो मतलब वैसी ही हो गई। ठीक है, ये बात है। आप कभी भी ऐसा नहीं करते हो आज तक, मतलब आपका कुछ ऐसा दिमाग में भी नहीं आता ऐसा कुछ करना। लेकिन अगर जहाँ पर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है और आपके हाथ से ये सारी चीज़ें हुई है आपकी तरफ से, तो वहाँ की बात है ये। देखिए, सबके लिए ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोच तो रहे हैं अभी, लेकिन अपने आप को लेकर आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो अपने लोन्स को लेकर, अपने मतलब जो भी उनका फाइनेंस इशू है या जो भी फाइनेंसेस है उसको लेकर परेशान है, उसके ऊपर पूरे तरीके से फोकस रहेंगे वो, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब उनके पास एक ही बात बची है, चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठो और सोचते बैठो ये क्यों नहीं बात कर रही है, रहा है इस तरह से। ठीक है, वो मिस तो बहुत कर रहे हैं आपको, मतलब इस तरह से कि एक वक्त था कि आप उनको मतलब इस तरह से मिक्स कर रहे हैं, इस तरह से मिस कर रहे हैं वो आपको, जैसे कि एक वक्त था आप उनको बहुत सारी बातें बताते थे, वो भी आपको कुछ गाइड करते थे, आपके साथ भी रह लेते थे और कहीं और भी मन बहला रहे थे, सोशल मीडिया पे वर्चुअली सही, पर ये चीज़ें हो रही थी। तो वहाँ से कहाँ, जहाँ पर ये बात है वही की बात है, जिनको कंफर्म पता है। ठीक है, थर्ड पार्टी के हिसाब से बात करें तो थर्ड पार्टी लवर पर्सन। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपके पर्सन को समझ में आ गया है अभी कि ये सब कुछ तब तक था, उनको सेटिस्फैक्शन कब तक दे रहा था ये बाहर की चीज़ें, ऊपरी चीज़ें, जब तक आप उनके साथ थे। जिस वक्त आपने उनका साथ छोड़ दिया, तो ये जो वो जिस बात को वो अपना समझ रहे हैं, जिन चीज़ों में अपना मन बहला रहे थे, उन चीज़ों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। जैसे कि मानो है तो अभी भी वो सब कुछ उनके पास, लेकिन अब उनको उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है इतना इंटरेस्ट? तो बात एक ही है,
पहले आपकी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी, तो इंटरेस्ट आ ही रहा था, मस्त एंजॉय कर रहे थे वो, इधर आपके साथ उधर वो जो भी कोई हो, और जो भी कुछ चीज़ें हो, जैसे कि दोस्तों के साथ पार्टीज़ करना, पैसा आया तो अपने दोस्तों में या फिर अपने जो अपने हैं उनको देना, या खुद का काम निकालना, फिर आपको बताना मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इस तरह की बातें, फिर आपको इंपॉर्टेंस ना देना, आपका फ़ोन ना लेना, फिर भी आप उनसे बात ही कर रहे थे। अब आपने कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर अपने दोस्तों के साथ जो पार्टीज़ वार्टीज़ कर रहे थे, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत सारा टाइम जो आपके हिस्से का था, आपसे लॉयल रहने का था, वो कहीं और जाके उन्होंने वेस्ट कर दिया। आपसे डिसलॉयल होकर उन्होंने बाहर से जो भी रिश्ते बनाए वो तो सारे फेक ही थे, पहले से जानते थे वो। पर अब क्या हो गया, आप भी उनके हाथ में नहीं हो। आपकी पॉजिटिव एनर्जी के भरोसे वो सारा एंजॉय कर रहे थे अपने लाइफ में, अब आपकी एनर्जी उनको मिलना बंद हो गया है, तो जाहिर है कि जिन लोगों के साथ वो एंजॉय कर रहे थे वो तो सब ऊपरी ऊपरी था, सारा रिश्ता बोलो जो भी है, दोस्त है या कोई और पर्सन है या कुछ है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर कि अब आप भी गए उनके हाथ से, और वो तो वैसे ही फेक लोग थे, उनका तो होना ना होना एक बराबर था। अब आपके पर्सन की शायद आंखें खुल जाए, शायद उनका अवेकनिंग हो जाए, शायद उनको समझ में आ जाए। अगर स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें अभी समझनी है, तो ये बातें रहेगी, ठीक है। शायद डिवाइन ने आपको अलग कर दिया हो, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो ये बात रह सकती है कि आपके बीच में ये नो कॉन्टैक्ट जो क्रिएट हुआ है ऑटोमेटिकली, वो शायद डिवाइन की तरफ से हुआ हो, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ हो, ये भी हो सकता है। तो आपके पर्सन को है ना अभी रियलिटी समझ में आएगी, बहुत बड़ा रियलिटी चेक उनको मिलेगा अभी, ठीक है। इमोशंस तो मतलब ऐसे बिखर के रह जाएंगे उनके कि उनको लगेगा मैं इमोशनली पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका हूँ या चुकी हूँ, इस तरह से। इम्पल्सिवनेस में कोई कदम उठा सकते हैं, अपने ज़िदपन में कुछ एक्शन ले, ये हो सकता है, ठीक है। पर बाद में वो खुद ही पछताएंगे उस एक्शन को लेकर। अगर वो आपके ऊपर किसी और को चुन रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, तो चलो ठीक है, मेरे पास क्या कमी है लोगों की, इस तरह का ईगो है ना उनमें। अगर ये ईगो के चलते, ईगो के कंट्रोल में आकर अगर उन्होंने कुछ स्टेप ले लिया आपको दिखाने के लिए, आपको जलाने के लिए, आपको तकलीफ़ देने के लिए, तो हो सकता है कि वो खुद ही अपने जाल में फंस जाए। ये उन्हीं के ऊपर बैकफायर होने वाला है, जो भी अगर वो करते हैं ऐसा, तो ना करे तो बेहतर है, ठीक है। और फिर छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया करके रोते बैठना, ये सारी चीज़ें उनके सामने रहेगी, ठीक है। और उनको ऐसे लग रहा है कि अगर, ठीक है, ये महीना जो है ना वो इसी तरह से रहेगा। एक तो शुरुआत होती है कि उनके जो टेंशन है, उनका फाइनेंशियल टेंशन, वहाँ से लेकर फिर आपसे बात नहीं हो रही है, वो एक अलग बात है। फिर उनको अपने करियर के लिए कुछ करना है, फिर आप भी नहीं हो साथ में, तो बैठकर सोचने के अलावा कोई बात नहीं बची है। वो एक अच्छे तरीके से न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, आपसे मिलना चाहते थे, और अभी भी वही वो ट्राई तो ज़रूर करेंगे, फिर से ट्राई करते रहेंगे, अच्छे से बुरे से जैसे भी हो उनसे, मतलब लैंग्वेज जैसे भी यूज़ करे वो, ठीक है। थोड़ा टाइम अपने दोस्तों के साथ गए थे, और इसी का नतीजा शायद और ज़्यादा, इससे ज़्यादा ख़राब हो सकता था, ये उनको समझ में आ गया, ठीक है। और अब वो रियलाइज़ करेंगे जो गलतियां हैं उनकी, ये बात भी रहेगी। ये पूरा मंथ उनका ऐसा ही जाएगा, और एंड ऑफ द मंथ जैसे आता है वैसे हीलिंग की एनर्जी उनके लाइफ में बनेगी, ठीक है। उनके हेल्थ है या जैसे भी है, उनके इशूज़ हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा मेंटल डिप्रेशन वाली एनर्जी में भी वो जा सकते हैं, स्लीपलेस नाइट्स वाली, नींद नहीं आ रही है उनको, ये प्रॉब्लम हो रही है आपके पार्टनर को, ठीक है। आपकी एनर्जी चेक करते हैं। 9 of Pentacles, okay. The World, Justice, wow, Empress। मैंने यहाँ पर स्टार साइंस नहीं बताया, बाद में बता देती हूँ, है ना, ये सब होने के बाद। ओके, और आपकी तरफ से भी मून है बॉटम ऑफ द डेक, और सेकंड बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल एनर्जी आपके तरफ से रहेगी कि आप बहुत मिस करोगे इनको, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छे से भी मिस कर सकते हो, और कुछ बातें ऐसी भी है जो आपको याद आ सकती है कि पास्ट में कैसे धोखाधड़ी की है इस इंसान ने आपके साथ। भले ही आज बहुत अच्छी प्यारी बात करें, मतलब ये महीने में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे कि वो बहुत अच्छी बात करना चाहेंगे, बहुत अच्छे से आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, पर कहीं पर आपके तरफ से अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका मन एक पल के लिए पिघल भी जाए कि चलो ठीक है, अभी देर आए दुरुस्त है, सुबह का भूला शाम को घर लौटाए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएगी, लेकिन आपको साथ में वो भी बातें याद आएगी कि इन्होंने आपके रहते हुए भी किसी और के साथ बातें की, किसी और का, मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिनके बीच में थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, मल्टीपल रिलेशनशिप की जिसके पर्सन को आदत है, उनकी बात है ये, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है जो मैं अभी बोलने चाह रही हूँ। जिनको ऐसी आदत है मल्टीपल रिलेशनशिप में रहने की, तो आपको लगा कि ये सुधर जाएंगे या सुधर गए हैं उनकी बातें सुनकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया आपको। अभी अभी का रिश्ता हो सकता है, 6 महीने 1 साल का,
तो फिर आपने ऑटोमेटिकली आपके मन में आएगा कि यार इसके साथ तो कोई फ्यूचर ही नहीं है फिर, अगर अभी भी ये नहीं सुधरे हैं तो। और आपने कहीं से पता भी करवा लिया है कि ये अभी भी इनका ऐसा ही चल रहा है, तो हो सकता है वो बातें आपको याद आ जाए कि मेरे से बात करने से ज़्यादा इसने किसी और से बात करना, या मैट्रिमोनियल पे या सोशल मीडिया पे या डेटिंग साइट पे अपना टाइम बिताना सही समझा था इसने, पर ये नहीं कि इससे बात कर लूँ मैं, कहाँ है, कैसी है, कैसा है, ये कुछ नहीं किया था। तो ये सारी बातें आपको बहुत मतलब समझ नहीं आ रही है कि इसके साथ क्या बिहेव किया जाए इस तरह से। और अब आपने बात करना बंद कर दिया तो पूरे तरीके से उनका फोकस आप हो गए हो, जैसे कि मानो अभी भी आपने तो वो सब छोड़ दिया है अभी, लेकिन फिर भी अभी भी आप चेक करोगे तो आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं पर सोशल मीडिया पर एक्टिव मिलेगा ही मिलेगा या मिलेगी। इस तरह से आपकी बात करते हैं तो आपका ऐसा रहेगा कि आप पूरे तरीके से अपने काम पर फोकस हो, ठीक है। आप एक एक दिन आगे आगे गिन रहे हो कि कब तक इसकी रियलिटी है, खुद अपनी ज़ुबान से मुझे बता दें, ठीक है। 2 बातें यहाँ पर हैं, एक तो काम पे फोकस हो, दूसरा आप ये इसकी रियलिटी चेक में लगे हुए हो, कब तक ये अपनी बातें अपनी ज़ुबान से मुझे नहीं बताता है या बताती है, ऐसे, ठीक है। और देखिए आप लोग है ना कुछ तो एंड कर रहे हो और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो किसी की भी बेईमानी, और किसी के लिए अपने इमोशंस ज़ाया नहीं करना चाहते हो। अब देखिए यहाँ पर आप जस्टिस मांग रहे हो गॉड से कि गॉड मेरे साथ जस्टिस करो। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती या चाहता, पर प्लीज़ मेरे साथ जस्टिस करो, ये बस बहुत हो गया, ये धोखाधड़ी, ये गेम खेलना, ये सारी चीज़ें अब मुझे नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे स्टेबल लाइफ चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, ऐसा आपने कुछ बोला है। पहली शादी हो रखी है तो आप तो अपने गॉड से रिक्वेस्ट की है, प्रेयर्स की है आपने कि सब कुछ ठीक हो जाए और ये 1 वुमन मैन या 1 मैन वुमन बन जाए, ऐसे। देखिए यहाँ पर आप तो ग्रोथ चाहते थे इस रिलेशनशिप में, वो अगर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप भी ग्रो करना चाहते हो, आप भी शादी करना चाहते हो, सब कुछ ठीक करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। शादी हो रखी है तो आप और ज़्यादा ग्रोथ चाहते हो इस रिश्ते में, जैसे कि प्लानिंग, जैसे कि फैमिली को लेकर कुछ प्लानिंग करना चाहते हो, ठीक है। तो आप बहुत लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट एनर्जी में रह सकते हो आने वाले टाइम में। आप में से काफ़ी लोगों की ये भी एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो है बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने काम पर, ठीक है, और कुछ मैनिफेस्टेशन एंड बाकी अफर्मेशंस ये सब कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, इसलिए क्योंकि आपके लाइफ में पीस ऑफ माइंड की एनर्जी बनी रहे और आपका करियर सही से रहे, ठीक है। तो ध्यान आपका पूरा करियर पे रह सकता है। तो कुछ लोग जो है वो प्रेयर्स कर रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि इनके साथ आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है इस महीने। पर कुछ लोग जो है वो जस्टिस चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस करना चाह रहे हैं पर पूरे जस्टिस के साथ। और आप में से कुछ लोग जो कम्प्लीटली दी एंड करके एक नई शुरुआत अपने खुद के लाइफ में करना चाहते हैं। और हाँ, आप लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हो इन दिनों, कुछ लोगों की एनर्जी रहेगी है कुछ लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आप लोग है ना सोच तो रहे हो इस पर्सन के बारे में, पर आपका ध्यान जो है वो एक ही जगह पे है कि मेरी खुद की ग्रोथ, मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ, मेरी अपनी ग्रोथ, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, इन्होंने, आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि ये मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। दूसरी बार आपको लगता है कि इनको जो आदत है उन आदत से वो बाहर आ जाने चाहिए, तब जाकर हम इनके साथ कुछ आगे बढ़े, तो कुछ सोचे अच्छा पॉजिटिव, अदरवाइज़ कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि कुछ मतलब जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है ना, उनके लिए ये बात एकदम सटीक रहेगी कि आपके पर्सन अगर कहीं है, मतलब उन्होंने छुपाई है आपसे बातें कि डिवोर्स हो गया है, नहीं हुआ है या हो रहा है ना, मतलब डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स हो गया है, इस तरह से आपसे बात की। लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ें आपने जाकर देखी, आपने पेपर्स मांगे नहीं मिले, आपने कुछ और मांगा नहीं मिला, कोई भी एविडेंस नहीं है आपके पास कि उसका डिवोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और हुआ नहीं है ये पता हो अगर आपको, तो फिर आप ऐसे सिचुएशन में ऐसे पर्सन के साथ रहना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपने दे दिया इसको 6 महीना 1 साल दे दिया, बस बहुत हो गया। और कितना टाइम देना चाहिए? 1.5 साल बहुत ज़्यादा लिमिट हो गई। इतना टाइम कौन देता है, किसी के लिए वेस्ट करता है। तो आपने सोच लिया अगर मैं अकेली भी रह जाऊँ या अकेला भी रह जाऊँ तब भी मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं रहना है जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, बस अटके पड़े हैं कहीं पर, बस सिचुएशनशिप जिसको बोलेंगे, नहीं रहना है ऐसे रिश्ते में, ये आपने सोच लिया है। तो देखिए गुड लक की एनर्जी आपके साथ रहेगी। और कर्मा साइकिल जो है, अभी पॉजिटिव कर्मास जो है आपके, उसका इफेक्ट आपके लाइफ में आपको दिखाई देगा। कहीं पर आपके एंसेस्टर्स जो है वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको गलत लोगों से सेव कर रहे हैं, फिर आपके पार्टनर हो या कोई और भी हो। आप अपने इंट्यूशन पर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, किसी और पर ट्रस्ट करने से अच्छा है मैं अपने आप पर ही ट्रस्ट कर लूँ, ये एक आपका रहेगा इन दिनों। आप बिल्कुल किसी की मीठी बातों में फंसने वालों में से नहीं रहोगे अभी, मतलब पहले फंस गए थे, आ जाते थे उनकी बातों में, अब नहीं। उनका कैसा है ना, मैं फ्री रहूँगा, मैं फ्री हूँ, मैं या रहूँगी, लेकिन आप जो हो आप नहीं है, मतलब उनका ऐसा रहता है कि मैं तो फ्री हूँ हमेशा से, लेकिन तुम बंधे हुए हो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा रिश्ता कोई भी नहीं होता है। देखिए वो हीलिंग चाह रहे हैं, हीलिंग आएगी, पर उसी वक्त आपको भी कुछ यहाँ पर बातें समझ में आएगी, रियलाइजेशन होगा।
अगर आप इनकी बातों में मतलब जहाँ पर ऐसी सिचुएशन है थोड़ी गड़बड़ से ज़्यादा गड़बड़ हो रखी है, तो वहाँ की बात है कि आप अपने तरफ से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे, एक चेंज ऐसा रहेगा आपके बीच में कि वो सब कुछ आपके सामने ला कर रख देगा। ठीक है, एक मंथन जिसको कहेंगे हम पूरा, कि सब कुछ बाहर आ रहा है, सब कुछ मतलब जो भी बातें हाइड की थी आपके पर्सन ने वो आपके सामने आते हुए नजर आएगी आपको। ये थ्रू आउट मंथ आपके सामने बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं आपके पर्सन के। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलो, वर्गो, लीब्रा, कैंसर, ओके, एंड वर्गो अगेन। अब माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है और जुपिटर की भी एनर्जी यहाँ पर है। अभी हम देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा। बने रहिए। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है वो इस पार्ट को स्किप कर जाए और इसके बाद का देखे। ठीक है, डाउट के बेस पर ना देखे, डाउट मैनिफेस्ट भी होता है तो ज़्यादा डाउट ना करें। और जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा प्रूफ के साथ। अगर आपने सब कुछ देख लिया है, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो रियल हो, है ना। किसी का ध्यान कहीं भटकता है मतलब क्या है, चाहे वो ऐसे जाए या वैसे जाए। चलो देखते हैं कैसा रिश्ता रह सकता है जो भी कोई थर्ड पार्टी है, जिस भी तरह से है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके लियोस, चलो देखते हैं। देखिए, आपके पर्सन कहीं ना कहीं पर इस पर्सन में खुद भी इन्वॉल्व हुए तो थे। ऐसा है ना, आपके पर्सन जो है अगर वो खुद, उनका मतलब ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इनका भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है तभी जाके ये सब कुछ क्रिएट हुआ है। तो हम किसी एक पर्सन को दोष तो दे नहीं सकते हैं, पर फिर भी यहाँ पर हम बात करेंगे दोनों की, तो दोनों के रिश्ते में अब देखिए, जैसे ही आपसे यहाँ पर कट होता है, कुछ कॉन्वर्सेशन बंद हो जाता है, अगर आप एक्स्ट्रा मैटल में हो, आपको कन्फर्म पता है वहाँ पर तो कि कोई है करके। ठीक है, और जहाँ पर बाकी चीज़ें आपको सबको पता है, कन्फर्म उनकी बात करें तो देखिए कैसा है ना, आप लोगों से बातचीत चलती है इनकी, लॉन्ग डिस्टेंस में रिश्ता चल रहा है आपका। कभी कभार मिले हो आप, एक आध दो बार सिर्फ, या जैसे भी हो। ठीक है, जो भी सिचुएशन हो, तो ये पर्सन से जैसे आपसे बात कट करते हैं, आपसे बात करना कम हो जाता है या बिल्कुल बात बंद हो जाती है, तो ये पर्सन वहाँ जाके चिपक जाते हैं। चाहे वो ऑनलाइन चिपक जाते हो, बात करते हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या फिर वो डेटिंग साइट्स हो या मैट्रिमोनियल हो, कहीं ना कहीं पर, जहाँ पर भी वो, कहाँ पर उनका दिमाग लगता है भगवान जाने। ठीक है, तो ये वहाँ जाके बात करने लग जाते हैं और एक नई शुरुआत जैसे मानो वहाँ पर फिर से शुरू हो जाता है सब कुछ, या फिर कुछ टाइम के लिए देखिए ऐसा सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। और दूसरी बात ऐसी है कि ये चंद दिनों का, चंद पलों का ये रिश्ता है इनका, मतलब तुरंत जुड़ जाता है, तुरंत ये अलग हो जाते हैं, मतलब एकदम ऐसे ऑन एंड ऑफ टाइप का ये रिश्ता है इनका। थोड़ी देर के लिए आते हैं, सब कुछ अपना अपना वो सब कुछ, और फिर उसके बाद में दूर हो जाते हैं। जैसे कि मानो मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं हूँ किसी में, मैं तो सिंगल हूँ, या फिर मैं तो सिर्फ तुमसे ही बात करता हूँ या करती हूँ, इस तरह से। पर वो थोड़ा टाइम जो रहता है ना, वो थोड़ा टाइम के लिए तो जाते ही है ये। वो भी आते हैं जो भी थर्ड पार्टी पर्सन है, कहीं पर मिल लेते हैं, आपको कह देते होंगे कि मैं काम से जा रहा हूँ, जा रही हूँ, इस तरह से, और ये चलता रहता है। फिर ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। किसी के लिए अभी 6 महीने की बात हो, किसी के लिए साल भर की बात हो। ठीक है, ऑन एंड ऑफ में ये रिलेशन कहीं पर चल सकता है। तो तीसरी एनर्जी ऐसी आई है यहाँ पर कि ये दिखाने के दांत और हैं वो थर्ड पार्टी के, और खाने के और। ठीक है, दोनों के दोनों एक जैसे ही है ये लोग, वो भी छल कपट से भरे हुए हैं और ये भी, और दोनों भी एक दूसरे की तरफ मतलब कोई ना कोई पर्पस से ही गए हैं, मतलब से। ठीक है, कोई पर्पस के बगैर वो उस रिलेशनशिप में नहीं गए हैं, ये बात भी है। तो उनके रिश्ते की एनर्जी ऐसी है कि एक भ्रम है वो रिश्ता, और कुछ भी नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है उस रिश्ते की, कोई वजूद नहीं है उस रिश्ते का, ना वो थर्ड पार्टी का, ना आपके पर्सन का। और ऐसे लोगों का कोई फ्यूचर नहीं होता है, अक्सर ज़िंदगी में ये लोग अकेले रह जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने लाइफ पर फोकस कीजिए, बस यहाँ पर इनकी एनर्जी से आपने जाननी है तो वो जान लीजिए। अब धीरे धीरे अवेयरनेस में आ रहे हैं कि ये सब रिश्ता जो है ये एक तो कुछ भी नहीं है, एक वहम बन के रह गया है। शिज़ोफ्रेनिया यहाँ पर कार्ड है। ठीक है, मतलब वहम है, ये एक काल्पनिक रिश्ता है, कुछ है नहीं इसमें। अगर ये वर्चुअली भी किसी के साथ बातचीत करते हैं, ऑनलाइन डेटिंग पे या कहीं पर भी सोशल मीडिया पे वगैरह, तो या मैट्रिमोनियल पे, तो हो सकता है उनको ये रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली होने लगे इन दिनों, जैसे आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया, उनकी ये हरकतें देखकर फालतू की एकदम, आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें, यही सब करना है, तो ऐसे इंसान ने रिश्ते में नहीं आना चाहिए। सीरियस इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अब 6 महीने में तो समझ में आ जाता है कि ये इंसान सीरियस है, या फिर आपकी शादी हो रखी है तो वैसे भी उन्होंने शादी नहीं करनी थी, फिर अगर ऐसे ही बाहर उनको दिमाग लगाते फिरना था तो। ठीक है, तो अब ये ऐसी आपकी थॉट रह सकती है। अब ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये रिश्ता जो है ऑनलाइन, ये सब कुछ तो बेकार है, ये तो फेक है सब कुछ, रियलिटी जो है वो तो आप हो उनकी। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस की एनर्जी रहेगी, बहुत बड़ा चेंज इनके रिश्ते में आएगा अभी, चाहे ये फेस टू फेस किसी से मिले हो, किसी के साथ रह रहे हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तब भी, और ये वर्चुअल रिश्ता है तब भी। अब वो बैलेंस करने का टाइम आ चुका है, फिर इस रिश्ते की बात हो या खुद की बात हो।
फिर ये अपने आप की बात हो उनकी, तो वहाँ पर इन लोगों ने अपने आप को बैलेंस करना है। अभी आपके पर्सन ने खुद को बैलेंस करने का वक्त आ चुका है। उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड है उसके बाद ये कार्ड है, तो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ये बात उनको समझ में आ जाएगी। पेशेंस रखा हुआ है आपके पर्सन ने, उनको भी पता है ये सब कुछ जो है वहम है, और ये जो बातें हैं ना उन्होंने आपसे छुपा के रखी थी पर आपके सामने आ चुकी है ऐसे ना वैसे, तो ये बात है। तो आपने गुस्सा करना टाल के आपने बिल्कुल शांत हो गए हो और इनको ही आइसोलेट कर दिया आपने। आप साइलेंट जोन में चले गए हो और इनको आइसोलेट कर दिया। ये बहुत बड़ा आपने स्टेप लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन हर चीज़ आपसे शेयर भी करना चाहेंगे और थर्ड पार्टी से जो कुछ भी इन्होंने शेयर किया है उस पर पछताएंगे भी, ये भी बात है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ बहुत सारा, मतलब देखिए थर्ड पार्टी के पास बहुत सारा पैसा था, इसीलिए आपके पर्सन वहाँ चले गए। ये बात एक हो सकती है, या फिर इनका पुराना रिश्ता हो, ठीक है, ये भी बात रह सकती है। मतलब आपसे मिलने से भी पहले का कहीं कहीं पर आपको पता होगी ये बात, वही की बात है। स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। पहले जो खुशियों से भरा हुआ रिश्ता था अब उसमें स्ट्रेस आ गया है। अब जो उनको खुशी भी कहाँ से मिलती थी? आपकी एनर्जी से। आप एनर्जी दे रहे थे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी, और उनकी मीठी मीठी बातों में आकर उन पर यकीन किए जा रहे थे, और वो बाबू सोना वाली एनर्जी में थे आप, तो आपकी बहुत प्योर लविंग एनर्जी उनको मिल रही थी। तो उसी एनर्जी के बेस पे ये रिश्ता चला रहे थे, अपनी ज़िंदगी में सारे रिश्ते संभाल रहे थे। तो अब आपकी तरफ से एनर्जी मिलना बंद हो गया है, तो ये रिश्ते भी कहाँ से? ये तो वैसे ही फेक और बिल्कुल डेड रिलेशनशिप से ये, तो इसमें एनर्जी तो आप ही की तरफ से मिल रही थी। अब आप समझ गए होंगे एनर्जी का खेल कैसा चलता है। अभी भी नहीं समझे हो तो अपनी एनर्जीज ऐसे पर्सन से खींच लो, दो ही मत उसको, एनर्जीज ही मत दो उसको, ठीक है, एनर्जीज ही मत दो उसको। फिर देखो, अभी देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके तरफ। वाओ, सफरिंग इन साइलेंस एंड हार्मोनी की एनर्जी भी है, डिसरप्शन भी आया है यहाँ पर, और हार्ट चक्र। ओके, आपके पर्सन जो है ना एक तरह से वो साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, अपना दर्द दुख सब अपने पास रख रहे हैं। अकेलापन बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है उनके लाइफ में, ठीक है। जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है या जो भी कुछ थर्ड पार्टी बना था आपके बीच में, अब उनको समझ में आ गया है कि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ था ही नहीं, और जो भी अब तक सब कुछ अच्छा होते आया है उनके लाइफ में, या जो भी एक सपोर्टिव मतलब एक पॉजिटिव सपोर्ट आपके तरफ से जो फील हो रहा था, तो वो तो अब रहा ही नहीं है। तो उसके भरोसे तो वो सब कुछ कर रहे थे। अब वक्त आ गया है कि वो आपके साथ सब कुछ बैलेंस कर ले, आपके साथ हारमोनियस रियूनियन में आना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपसे वो फिर से वादा करना चाहते हैं, ये बात है। पर टॉवर की भी एनर्जियाँ दिखाई दे रही है, डिस्ट्रप्शन, थोड़ा सा डिस्टर्ब है वो, और उनको पता है अपने वजह से थोड़ा सा वो गड़बड़ कर सकते हैं इन दिनों, और उनके ही वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये वो जानते हैं अभी, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं, आपके बगैर मानो जैसे बिखर से गए हैं, उनकी लाइफ ही बिखर गई है। वो हीलिंग चाहते हैं और हीलिंग के लिए वो आपसे आकर मिलना चाहेंगे। वो हीलिंग चाहते हैं और हीलिंग के लिए वो आपसे आकर मिलना चाहेंगे, ये भी बात रहेगी। उनको याद आती है वो आपके साथ बिताए हुए अच्छे अच्छे पल, तब कितना अच्छा टाइम था, और ये सब कुछ क्यों हो गया, जो भी मेस्टअप अभी होके पड़ा है, इसलिए परेशान भी रहते हैं। तो हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर। देख, उल्टा पकड़ा है मैंने। उनको ये भी पता है कि उनके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके पास होता है। सुकून मिलता है जब भी वो आपकी तरफ आते हैं, आपसे बात होती है उनकी। देखिए, आप उनका गुड लक चार्म हो, इस बात को वो नहीं भूले हैं, ना भूलना चाहते हैं, और इस बात को वो याद रखना चाह रहे हैं कि मेरी वजह मतलब आपके वजह से उनको हमेशा सुकून मिला है, हमेशा अच्छा हुआ है उनके साथ। आप उनका गुड लक चार्म हो, आपको किसी भी हाल में वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं वो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। देखिए, सेल्फ लव में आए हैं, अपने तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, ये चेंजेस उनमें भी आएंगे। एक तरह से बहुत बड़े बदलाव में से आपके पर्सन भी गुजरेंगे, ठीक है। जहाँ पर जो ज़रूरत है वो चेंजेस ज़रूर आएंगे इन दिनों, ये पूरे महीने ये सब कुछ चलता रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे चलता रहेगा ये सब कुछ, ठीक है, एकदम से नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, आपके पर्सन जो है वो आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाह रहे हो, आपके लिए थोड़ा पैसा जमा कर रहे हो, थोड़ा सा उनके मन में आ रहा है कि मैं कुछ शॉपिंग कर लूँ, इसके लिए कोई गिफ्ट लेके जाओ, मैंने आज तक इसको कोई गिफ्ट ही नहीं दिया है। अचानक से मतलब कहाँ से तो ये चमत्कार हो जाए और आपके पर्सन के दिमाग में ये बातें आने लगे, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, आपके पर्सन जो है अपने इमोशंस को समझ रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, आपके इमोशंस को समझ रहे हैं, उसको ऑनर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अब तक उन्होंने अनदेखा कर दिया था। अब वो एक क्वीन या किंग की तरह है, बिल्कुल पॉजिटिव है आपको लेकर, एंड एक्शन भी ले सकते हैं बहुत जल्दी। आपके तरफ आकर कोई गिफ्ट लेकर आए, मतलब आपके लिए हो सकता है रीयूनियन चाहते हैं। आप चाहो ना चाहो वो तो चाह रहे हैं, पर वो मतलब ट्राई करेंगे। अगर आपकी भी मर्ज़ी सेम रही तो रीयूनियन हो जाएगा, अदरवाइज़ आप टॉवर एक मतलब ब्रेकअप भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन ने आज तक आपको गिफ्ट नहीं दिया है,
लोगों को गिफ्ट बांटते रहे, आपसे लेते रहे, आपसे पैसे भी लिए सर, हर चीज़ मिली है उनको, आपको आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला है, आप फीमेल हो तब भी और मेल हो तब भी, ठीक है। आपसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, सपोर्ट, लव, केयर, कंपैशन, हर चीज़ मिली है, रिस्पेक्ट मिला है, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया इसके बदले आपके लिए, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है। उल्टा आपके साथ कहीं गए होगे तो आपसे सारा पैसा वसूल किया है उन्होंने, तब भी लिया होगा और अब बाद में भी लिया है। तो ये सारी हकीकतें हैं आपके साथ इनके ये पर्सन की। तो इनको ये रियलाइज़ होने का टाइम तो चाहिए ना अभी, इसीलिए आप शायद डिवाइन ने आपको अलग कर दिया हो इनसे। ब्लेसिंग्स आपके लिए गाइडेंस है ये कि आपके तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। आप ब्लेस्ड हो, टेंशन मत लीजिएगा। चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस चेंज एंड वेलकम न्यू पॉसिबिलिटीज़। कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़ भी रहेगी आपके लाइफ में, उनको भी आपने वेलकम करना है अपने लाइफ में, पॉजिटिव रहना है। चेंजेस आर कांस्टेंट, नथिंग इज़ परमानेंट। सेल्फ लव, यस, आप सेल्फ लव में आइए, अपने तरफ ध्यान दीजिए। इस पर्सन की तरफ ज़्यादा भागने से अच्छा है कि खुद पर फोकस करो आप, वो सही रहेगा। एंजेलिक गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू एंजल। लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज़ बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम एस्ट्रल रियल्म, ठीक है। देखिए आपके सामने सच्चाई आएगी, मैंने पहले ही बोला आपको, वो रीडिंग जब कर रहे थे हम तभी एनर्जी आई थी, और अभी डायरेक्ट एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपके सामने सच्चाई आएगी, ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील्ड, ठीक है। गॉड की तरफ से ये सब कुछ आपके लाइफ में होगा अभी, डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू एंजल। ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ ए मिरेकल टू ऑकर। आपने टेंशन नहीं लेना है, आप सेफ हो, एंजल्स आपके साथ है, आपने ट्रस्ट करना है ऑलमाइटी गॉड पर, एंजल्स पर, ठीक है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप सरेंडर कर दीजिए गॉड के सामने, एंजल्स के सामने, ठीक है, जो भी आपको कंसर्न है वो, ठीक है। और उसके बाद में देखिए मिरेकल्स किस तरह से होते हैं। फेथ, थैंक यू एंजल। ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। देखिए दुनिया में पॉजिटिव एनर्जीज़ को देखिए, पॉजिटिविटी की तरफ देखिए, लाइट की तरफ देखिए, ना कि निगेटिव लोगों से बात कीजिए ज़्यादा, ना ही उनसे कुछ एनर्जी अपने तरफ लेकर आनी है, ठीक है। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और सेल्फ लव में रहिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।